चलो ठीक है बाबू, कौन सा बस है बाबू। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू, हम आपको कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, साउंड चैप्टर। मन से पढ़ना शर्मा जी, कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, साउंड चैप्टर पढ़ा रहे हैं ना बाबू। तो आपको हमने साउंड साउंड में बताया बाबू कि साउंड क्या होता है ना, साउंड क्या होता है। साउंड में क्या है बाबू, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना बाबू, है ना। विच हमको क्या देता है, सेंसेशन ऑफ हियरिंग देता है ना, सेंसेशन विच गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग, है ना। सुनने की क्या देता है, शक्ति देता है ना। तो साउंड मेरा क्या बाबू, एक वेव है। साउंड को बाबू जैसे हम बोल रहे थे, अब मेरा आवाज आपके पास गया, कैसे बाबू, वेव के थ्रू जाता है, वेव के थ्रू, वेव है ना। तो उसके पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेव के बारे में पढ़ेंगे। तो वेव के बारे में कल हम आपको क्लासिफाई कर दिए थे, कितने टाइप्स के वेव होते हैं ना, दो टाइप्स के होते हैं, मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव, है ना। मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव, है ना। मैकेनिकल वेव क्या होता है वो, वैसा वेव बाबू जिसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मैकेनिकल वेव कहेंगे, मैकेनिकल वेव कहेंगे। नॉन मैकेनिकल वेव क्या होता है, वो नॉन मैकेनिकल वेव क्या होता है वो, है ना, वैसा वेव बाबू जिसको ट्रेवल करने के मीडियम की जरूरत नहीं है। जैसे अभी हम बोल रहे हैं, तो अभी हम जो बोल रहे हैं बाबू, तो आपको वीडियो दिखाया था ना, वो यहाँ वाला एयर मोलिक्यूल क्या होगा, वाइब्रेट होगा। अब वाइब्रेट होते होते आपके पास पहुंचेगा, आपके पास पहुंचेगा, फिर आपके कान पे पहुंचेगा, और आपको क्या देगा, सुनाई देगा, सुनाई देगा, है ना। तो साउंड को ट्रेवल करने के लिए वो क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। जैसे बाबू है ना, जैसे ये है बाबू, तो इसको बाबू जैसे इसमें ठप करो, आवाज सुनाई दिया, है ना। तो साउंड को ट्रेवल, ये क्या मेरा थाली वाला मीडियम हो गया, ये क्या हो गया, थाली का मीडियम हो गया, है ना। तो साउंड को ट्रेवल करने के लिए हमको क्या चाहिए, मीडियम चाहिए, है ना। तो वैसा वेव जिसको मीडियम की आवश्यकता है उसको मैकेनिकल वेव कहेंगे। और वैसा वेव बाबू जिसको मीडियम की आवश्यकता नहीं होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन मैकेनिकल वेव कहेंगे, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहेंगे। जैसे लाइट वेव है सर, तो लाइट बाबू वैक्यूम में भी टॉर्च जलाओगे ना तो जल जाएगा, कैसे सर, शांति से समझना। जैसे लाइट हमारा कहाँ से आ रहा है बाबू, सूर्य भगवान से आ रहा है। लाइट कहाँ से आ रहा है, सूर्य भगवान से आ रहा है ना, सूर्य भगवान से। तो सूर्य भगवान से और अर्थ के बीच में, सन और अर्थ के बीच में क्या है, वैक्यूम है। सन और अर्थ के बीच में बाबू क्या है, वैक्यूम, है ना। फिर भी लाइट हमारे तक पहुंचता है कि नहीं, पहुंचता है ना बाबू, है ना, है ना बाबू, पहुंचता है। अरे मेरे लाल बाबू, जैसे मान लो यहाँ सन है, यहाँ सन है बाबू, और नीचे क्या है, यहाँ अर्थ है, अर्थ है, तो बीच में क्या है, एटमोस्फेयर, बीच में क्या, बहुत सारा यूनिवर्स में क्या होता है, वैक्यूम होता है, कोई हवा गैसेस नहीं बाबू, है ना बाबू, हवा गैसेस कुछ नहीं है। फिर भी यहाँ से जो लाइट आएगा बाबू क्या होगा, हमारे पास पहुंचेगा, हमारे पास पहुंचेगा, है ना। तो जो लाइट वेव हो गया, या वो जो इलेक्ट्रो ये रेडी एक्सरे वेव हो गया, एक्सरे रेज हो गया, है ना, ये सब का सारा क्या है, नॉन मैकेनिकल वेव है। इसको बाबू मीडियम की जरूरत नहीं होता, बिना मीडियम के दौड़ते रहता, दौड़ते रहता। लेकिन हम जो बोल रहे हैं, है ना, और आपको जो जा रहा है, तो साउंड आपको सुनाई दे रहा है, तभी सुनाई देगा बाबू जब आप मीडियम होगा, मीडियम होगा, मीडियम नहीं रहेगा आपको सुनाई नहीं देगा। अभी हम अब यही बाबू, यदि अभी हम जाके कहाँ पढ़ा दें, मार्स पे जाके क्लास लें, कि क्लास को बाबू है ना, मार्स पे जाए, चाहे वेनस पे जाए, चाहे मरकरी पे जाके क्लास लें, है ना। तो वहाँ पे तो हवा है नहीं सर, तो हवा नहीं बहुत, हम बोलेंगे ना तो आपके पास आवाजें नहीं जाएगा, आपके पास आवाजें नहीं जाएगा, है ना। क्योंकि वाइब्रेशन नहीं होगा, वाइब्रेशन नहीं, साउंड के लिए क्या चाहिए, वाइब्रेशन चाहिए, वाइब्रेशन चाहिए। तो वाइब्रेशन नहीं होगा तो आपके पास आवाजें नहीं जाएगा, आवाजें नहीं जाएगा, है ना रे। धर्मवीर वीडियो ऑन करो, ठीक है ना। तो वैसा वेव बाबू जिसको क्या हो, मीडियम की आवश्यकता नहीं, उसको नॉन मैकेनिकल वेव कहेंगे, नॉन मैकेनिकल वेव का, है ना। उसके बाद बाबू आपको हम क्या बताए थे, वो वेव मेरा दो टाइप का होता है ना। वेव का बाबू जो मैकेनिकल वेव है, मैकेनिकल वेव बाबू, है ना, उसको उसमें दो टाइप होता है, एक लॉन्गिट्यूडिनल बताए थे, एक ट्रांसवर्स बताया था ना। लॉन्गिट्यूडिनल वेव बताया था, ट्रांसवर्स वेव बताया था ना, इसको समझा, है ना। देखो लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होता है, वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होता है, वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होता है ना। वैसा वेव बाबू, लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होता है बाबू, वैसा वेव बाबू जिसमें वेव जिधर मोशन कर रहा, पार्टिकल का भी डायरेक्शन क्या हो रहा, उसी डायरेक्शन में होगा, है ना, उसी डायरेक्शन में, तो उसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहेंगे। और ट्रांसवर्स वेव किसको कहेंगे बाबू, वैसा वेव बाबू, वैसा वेव बाबू जिसमें पार्टिकल का मोशन क्या होगा, है ना, वर्टिकली अप और डाउन होगा, मतलब 90 डिग्री पे हो। अब वेव में इधर जाए, जैसे इसी को समझो, अगर ऐसे बाबू, तो ये आपको वेव चलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें बाबू आपको वेव चलता हुआ दिखाई दे रहा है ना, वेव चलता हुआ दिखाई दे रहा। तो वेव इधर जा रहा है, वेव इधर जा रहा। अब पार्टिकल का मोशन भी तो यही हो रहा है, अप डाउन हो रहा है, अप डाउन हो रहा है ना। तो ऐसे वेव, ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे मोशन को हम लोग ऐसे वेव को कहेंगे, ये बाबू हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल कहेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल कहेंगे, है ना। इस ऐसे ही हिला कर छोड़ दो, है ना, तो ये लॉन्गिट्यूडिनल हो जाएगा, ठीक। ट्रांसवर्स वेव कैसे होगा, ट्रांसवर्स वेव कैसे होगा, ट्रांसवर्स वेव कैसे होगा, पानी में एक ढेला मार दो, पानी में एक ढेला मारो, ठीक। तो पानी ऐसे अप डाउन होता है, अप डाउन होता है, ऐसे अप डाउन होता है ना जी, है ना, वो इस तरह से अप डाउन होता। तो वहां पे जो वेव दिखाई देगा, वहां पे जो वेव दिखाई देगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स वेव कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स वेव कहेंगे। कल शैतान वीडियो दिखाए थे ना वो, कल वीडियो आपको दिखाए थे ना, जैसे कोई सर स्प्रिंग ले। हाँ बोलिए। एटमॉस्फेयर में तो दूसरा कोई बोलेगा तो सुनाई नहीं पड़ेगा, खुद बोलेंगे तो आएगा आवाज अपने मतलब पास में। बाबू आपका आपके पास बाबू देखो, आप जो बोलोगे शैतान, तो आपके मुंह से कान तक बाबू, है ना, कान तक जाने के लिए भी मीडियम है, ठीक है ना। आप अपने बोलो, कान बंद कर लो, सुनाई देता है आपको बाबू, है ना, एकदम पूर्ण भी प्योर वैक्यूम कर लोगे तो आपको सुनाई नहीं देगा, तो आपका आवाज खुद आपके पास भी नहीं जाएगा।
लेकिन आप जो बोलोगे आपको फील होगा, आप जो बोलोगे बाबू आपको फील होगा, आपको फील होगा कि हम बोल रहे हैं है ना, बोल रहे हैं। ठीक, सर तो तो खुद इतना, का आवाज सुनने के लिए भी एयर चाहिए। अरे मेरे आप बोल रहे हैं मुंह से, आप सुन रहे हो कहाँ से बाबू? सर कान से। हाँ कान से सुन रहा है, मुंह और कान के बीच में एयर है ना बाबू, बोलिए। हाँ। हवा नहीं है बाबू। देखो, तो खुद की आवाज को सुनने के लिए ही बाबू, सुनने के लिए बाबू आपको क्या चाहिए बाबू? मीडियम चाहिए, मीडियम चाहिए, है ना। तो यही क्लास बाबू अगर आप मार्च पे ले जाके लोगे ना बाबू, तो आपको नहीं सुनाई देगा, है ना। हम बोलते रह जाएंगे, आपको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि हवा है ही नहीं। शैतान देखो, समझो कितना एक चीज को बाबू कितना बार दिखाएंगे। देखो बाबू, 1 मिनट है, कहाँ गया शैतान? लॉन्गिट्यूडिनल वेव और ट्रांसवर्स वेव, देखो बताए थे बाबू। देखो शर्मा जी, इसको शैतान को नीचे वाला हमको जरूरत नहीं, वो नीचे वाला जरूरत नहीं है ना। देखो बाबू, हमको कहाँ गया जी, आना जल्दी। ठीक, ये बाबू आपका मोबाइल है, मोबाइल है, लैपटॉप है बाबू। इससे क्या निकल रहा है? वेव निकल रहा है, इससे साउंड वेव निकल रहा है। क्या निकल रहा है? साउंड वेव निकल रहा है, साउंड वेव निकल रहा है ना। इससे क्या निकल रहा है? साउंड वेव निकल रहा है ना। और यहाँ पे बाबू वही लैपटॉप का क्या है बाबू? स्पीकर है। लैपटॉप का क्या है? या स्पीकर है, स्पीकर है ना, स्पीकर है। ठीक है बाबू, स्पीकर है। लैपटॉप का क्या है? स्पीकर है ना। तो जैसे बाबू इसमें गाना बजेगा, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, आजा आजा आजा, है ना। तो यहाँ का जो स्पीकर बाबू, ये जो डायफ्राम है क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा। अब इस स्पीकर के पास क्या है? बहुत सारे एयर मॉलिक्यूल्स है, बहुत सारे क्या है? एयर मॉलिक्यूल्स है, बहुत सारे क्या? एयर मॉलिक्यूल्स है। तो पहले यहाँ वाला वाइब्रेट करेगा, यहाँ का एयर मॉलिक्यूल्स क्या करेगा? अपने पड़ोसिया वाले को वाइब्रेट करवाएगा, है ना। ये अपने नेबर वाले को वाइब्रेट कराएगा, है ना, इसे आसपास। और ऐसे वाइब्रेट होते होते क्या करेगा? ये पूरा मॉलिक्यूल्स क्या होगा? वाइब्रेट होगा। और यही वाइब्रेशन क्या करेगा बाबू? इधर पे है ना, इसे वाइब्रेट करते करते आगे क्या करेगा? ट्रेवल करेगा, ट्रेवल करेगा। देखो, ठीक, ये इसको वाइब्रेट करवाया, फिर ये वाइब्रेशन क्या किया? आगे बढ़ेगा, है ना। ये देखो, इसको आगे वाइब्रेशन करवा रहा, ऐसे वाइब्रेट करते करते पूरा एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट हो गया, है ना। मान लो इसमें गाना बज रहा है, गाना बज रहा है, पीछे क्या देख रहे हो सौम्या, है ना। तो ये पूरा का पूरा एयर मॉलिक्यूल्स क्या हो गया? वाइब्रेट हो गया, पूरा का पूरा एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट हो गया। मान लो इधर काना, आप यहाँ पे बैठे हो, है ना। तो यही वाइब्रेशन कहाँ जाएगा? आपके कान के पास जाएगा, और आपको गाना सुनाई देगा, झलक दिखला आजा 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 आजा, है ना। ठीक, तो यही आपको क्या करेगा? सुनाई देगा। तो यहाँ पे बाबू क्या हो रहा है बाबू? यहाँ ये एयर मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा है? वाइब्रेट हो रहा है। एयर मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा है? वाइब्रेट हो रहा है। तो ये जो एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट हो रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेव कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे? वेव कहेंगे, वेव कहेंगे, वेव कहेंगे। तो यहाँ कैसे वाइब्रेट हो रहा है? इस डायरेक्शन में पार्टिकल बाबू कैसे जा, वेव ऐसे इसी डायरेक्शन में बढ़ रहा है, पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में बढ़ रहा है। मतलब वेव और पार्टिकल का मोशन दोनों सेम डायरेक्शन में है ना। तो ऐसे वेव को हम लोग कहते हैं बाबू लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहेंगे। ऐसे को क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहेंगे। और ये वेव कौन सा सर? इसमें बाबू कौन, इसमें बाबू इसको ट्रेवल करने के लिए हमको क्या चाहिए? एयर चाहिए ना जी। ये डॉट डॉट जो आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? डॉट डॉट जो दिख रहा है बाबू, ये एयर मॉलिक्यूल्स है। क्या है? एयर मॉलिक्यूल्स है। तो इसको ट्रेवल करने के लिए बाबू, साउंड को बाबू ट्रेवल करने के हमको हवा चाहिए, है ना। तो इसीलिए कैसा वेव है? मैकेनिकल है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? मैकेनिकल वेव कहेंगे, मैकेनिकल वेव, है ना, जिसको बाबू मीडियम की जरूरत है। तो हवा यहाँ क्या हो गया? मीडियम हो गया, मीडियम हो गया, है ना। यही वाइब्रेट करेगा बाबू, और आपके कान के अंदर जाएगा। इसका बाद में फिर हम दिखाएंगे। और यही कान के अंदर आपके डायफ्राम पे जाएगा, ईयर कैनाल होते हुए ईयर ड्रम पे जाएगा, है ना। और आपको सुनाई देगा, आजा आजा आजा, झलक दिखला जा, दिखला जा, है ना। शर्मा जी कहानी समझ में आ रहा बाबू? देखो ये कान है, कान के अंदर गया बाबू, ये ईयर ड्रम है ग्रीन वाला का। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ग्रीन वाला जो आपको दिख रहा है बाबू, ये क्या? ईयर ड्रम है। तो इसी पे जाकर ढप ढप करता है, और आपको क्या करता है? यहाँ इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, आपको सुनाई देता है, सुनाई देता है ना, सुनाई देता है। इसको और हम लोग आगे पढ़ेंगे। हमको अभी इससे मतलब नहीं है। अभी हमको सिर्फ इससे मतलब है कि मैकेनिकल वेव क्या होता है, नॉन मैकेनिकल वेव क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल क्या होता है। ठीक, देखो बाबू, देखो वेव बाबू मेरा दो तरह से होगा, एक लॉन्गिट्यूडिनल, एक ट्रांसवर्स। यहाँ स्प्रिंग लिया गया, शांति समझना, ये स्प्रिंग है। देखो इसमें आपको क्या चलेगा? एक वेव चलेगा। ये स्प्रिंग है शैतान, इसमें आपको क्या दिखाई देगा? वेव दिखाई देगा, वेव दिखाई देगा, है ना। देखो ये वेव जा रहा है, ये वेव जा रहा है, वेव जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। तो यहाँ बाबू इस तरह से आगे बढ़ रहा है, इस तरह से आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे वेव को हम लोग क्या कहेंगे? इस तरह से जो वेव आगे बढ़ रहा है, इसको कहेंगे हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल कहेंगे। क्योंकि वेव भी इधर चल रहा है, और पार्टिकल का मोशन भी एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। वेव का मोशन और पार्टिकल का मोशन दोनों एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। तो ऐसे वेव को हम लोग कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहेंगे। शर्मा कहानी समझ में आ रहा है जी? शर्मा, शर्मा जी, अरे शैतान कहाँ चल गया? ठीक, देखो यहाँ ऐसे जा रहा है ना बाबू, ऐसे इस तरह से प्रोपोगेट हो रहा, वेव भी इसी तरह से जा रहा।
अब पार्टिकल का मोशन भी इसी तरह से जा रहा है, तो ऐसे लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहेंगे। ठीक, नेक्स्ट और ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव देखो अगर ऊपर नीचे हो जाए, जैसे पानी में ढेला मारते हो तो अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो जाए, तो ऐसे वेव को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स वेव कहेंगे। ऐसे वेव को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स वेव कहेंगे। ऐसे वेव को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स वेव कहेंगे, है ना। ऐसे वेव को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स वेव कहेंगे। शांति से देखना, ये हो गया आपका लॉन्गिट्यूडिनल वेव हो गया, ये आपका क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडिनल हो गया। ऐसे जो जा रहा है इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल कहेंगे, क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहेंगे। अरे वेव भी इसी डायरेक्शन में, अब पार्टिकल हिल डुल रहा है इसी डायरेक्शन में, तो इसको लॉन्गिट्यूडिनल कहेंगे। और बाबू देखो वेव ऐसे जा रहा है, वेव मेरा कैसे जा रहा है सर, आगे की ओर बढ़ रहा है, वेव मेरा आगे की ओर बढ़ रहा है, वेव ऐसे आगे की ओर, लेकिन पार्टिकल यहाँ का पार्टिकल अप डाउन मोशन हो रहा है, अप डाउन मोशन होता है, इसको कहेंगे ट्रांसवर्स वेव कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स वेव कहेंगे, ट्रांसवर्स वेव कहेंगे, है ना, ट्रांसवर्स वेव कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स वेव कहेंगे। ठीक, नहीं समझ में आता शैतान तो शर्मा जी एक रस्सी ले लेना, ठीक, एक रस्सी ले लेना ऐसे करके, एक साइड उसको उसको कहना पकड़ने के लिए आराध्या को, है ना। रस्सी पकड़ के ऐसे ऐसे खेले हो कि नहीं खेले हो, ऐसे ऐसे खेलो है ना जी, उधर पकड़ो जी, है ना। रस्सी पकड़ के बाबू ऐसे ऐसे खेले हो ना मेरे लाल, बचपन में नहीं खेला रस्सी फेंका फेंकी पकड़ा पकड़ी, हाँ सर, है ना। तो ऐसे करके खेले हो, ठीक, ऐसे ऐसे खेले हो ना, ठीक। तो ये वेव चल रहा है ना, ऐसे था गिर गया जी। तो ऐसे वेव को हम लोग कहते हैं बाबू ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। ऐसे वेव को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे ऐसे जो वेव हो रहा है ऐसे ऐसे, तो ऐसे वेव को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स वेव कहेंगे। जहां पे बाबू पार्टिकल का, इस पार्टिकल देखो ऊपर नीचे करोगे तो इस पार्टिकल का मोशन क्या होता है, अप डाउन अप डाउन। अब वेव मेरा क्या हो जाता है, ऐसे जाता है, वेव इधर की हो जाता है। अब पार्टिकल का मोशन ऐसे अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, है ना। मतलब पार्टिकल का मोशन, अब वेव का मोशन में क्या हो, 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो वैसे वेव को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स वेव कहेंगे, ट्रांसवर्स वेव कहेंगे ना, ट्रांसवर्स वेव कहेंगे। तो ये मेरा कौन सा वेव है सर, ये एक रस्सी ले लो बाबू, अब पकड़ के ऐसे ऐसे खेलो, ऐसे ऐसे खेलो, वेव चलता है। ये तो मेरा छोटा सा है, ऐसे ऐसे खेलते रहना, देखो वेव चलेगा वेव चलेगा वेव चलेगा, है ना, वेव चलेगा, ठीक, वेव चलेगा, है ना। ठीक, तो ऐसे वेव को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स वेव कहेंगे, है ना। और ऐसे करोगे, ऐसे करो, ऐसे ऐसे करोगे, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इसको कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव। इसको क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहेंगे। ठीक, तो ये कौन सा वेव है बाबू शर्मा जी, ये कौन सा वेव है, लॉन्गिट्यूडनल है। आप मेरे लाल हम जा रहे हैं सुसाइड करने बाबू, एक गिलास पानी लेते हैं थाली में, हम जा रहे हैं सुसाइड करने। ना समझते भाई एकदम, कैसे क्या करें बाबू। अरे मेरे लाल, जब भी बाबू यहाँ पे ऐसे 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 नागिन डांस की तरह जाते हुए जाएगा, ठीक है ना, नागिन डांस की तरह जाएगा, ये ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ, पानी में ढेला मारते हो, पानी में ढेला मारते हो तो पानी ऐसे ऐसे होता है ना जी, नागिन डांस की तरह। हाँ सर, नागिन डांस की तरह। तो ऐसा का वेव मेरा ट्रांसवर्स होता है, ये ट्रांसवर्स वेव होता है। और लॉन्गिट्यूडिनल कैसे होगा, एयर मॉलिक्यूल्स रहेगा, यहाँ पे इसी तरह से वाइब्रेट होगा, इसी तरह से वाइब्रेट होगा, एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में वेव भी ऐसे बढ़ेगा, और वो पार्टिकल का वाइब्रेशन भी ऐसे ही होगा, तो इसको हम लोग कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल कहेंगे। ना समझ में आता शर्मा जी, आप कैसे समझाए सर बाबू, आ रहा है। आ रात की नींद आ रहा है शैतान, ए शुभ शैतान वीडियो ऑन करो, श्रुति बाबू ऑन कीजिए, सतीश बाबू ऑन करो। ऐसे भी हम समझ में आए बाबू, लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसवर्स वेव, नहीं समझ में आएगा तो आगे पढ़ाने से क्या फायदा होगा। ऐसे भी हम समझा कि नहीं समझा, कौन कौन नहीं समझा बाबू, और भी उपाय है मेरे पास। यस सर। अरे पानी में ढेला मारे हो जिंदगी में कभी, तो पानी में ढेला मारेगा तो पानी देखना अप डाउन होता, अप डाउन होता, अप डाउन होता, अप डाउन होता। शैतानी से मेरा जिंदगी बर्बाद कर देगा तुम शर्मा जी। देखो शैतान, एक एक थाली लो, अरे वो तो उसने है जी, क्या भेजे, बीच में तो ये हो जाता, कील आ जाता, ऐसे ही रहना जी, इधर से गिरना मत, है ना। इसमें पानी डालो शर्मा जी, ठीक, बड़ा वाला थाली लेना, इसमें बाबू थप थप करो, इसमें थप थप करो, इसको थोड़ा देर के लिए क्या करना, छोड़ देना। और इसमें क्या करो, थप थप करो, आपको दिखाई भी नहीं देगा कि इसमें पानी है, थोड़ा सा कलर डालो तब आपको दिखाई देगा कि पानी है। थोड़ा सा इसमें कलर डालो कि ना, कहा है जी, कलर है जी, हाँ जी कलर है जी, है ना, अब आपको अच्छे से दिखाई देगा।
घुला जी कि ना घुला, सेल्फ डुप्लीकेट है आज के समय में। देखो ये पानी कैसा हो गया बाबू, रेड हो गया, 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 है ना। खेलना तो है जी, फिजिक्स में कुछ ये खेलने हैं, खेलने हैं। अब दिखाई दे रहा बाबू कि ना दिखाई दे रहा, और नीचे करे, लो शैतान पूरा गिर गया नीचे करने के चक्कर में। जो चलिए समझे बाबू, बाद में भी सब साफ सुथरा होगा, रहने दो। ये इसका स्क्रू ढीला कहाँ चल गया बाबू, घुस गया पूरा अंदर। ठीक, अरे बाबू सिंपल सी बात समझो बाबू, पानी में आप लोग ढेला मारते हो बाबू, तो पानी में ढेला मारते हो तो आपका कौन सा वेव होता है, वो होता है आपका ट्रांसवर्स वेव होता है। कौन सा होता है, ट्रांसवर्स वेव होता है ना, ट्रांसवर्स वेव होता है। ये शर्मा जी आज स्नान करके नहीं आए, मेरा रूम स्नान हो गया। ठीक, तो ये जो वेव है बाबू, ये जो वेव है बाबू, ये जो वेव है, ये कैसा वेव है बाबू, ये कैसा वेव है सर, ये मेरा बाबू ये ट्रांसवर्स वेव है ना, ट्रांसवर्स वेव है। लॉन्गिट्यूडनल कैसे होगा सर बाबू, अगर स्प्रिंग पकड़ लेते हो शैतान, तो ऐसे पकड़ लेते हो, तो इस तरह से, इस तरह से अगर वेव चलेगा, इस तरह से वेव चलेगा, है ना, तो ये लॉन्गिट्यूडनल होगा। और इसको बाबू अगर ऐसे पकड़ लेते हो शैतान, देखो, हाँ ये दिखाई दे रहा है स्प्रिंग जी, दे रहा है बाबू शिवानी, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है बाबू। यस सर। हाँ, तो अगर यहाँ से देखो इसको हिलाना डुलाना शुरू करो, है ना, जैसे ऐसे ऐसे मोशन हो रहा, तो ऐसे ऐसे अगर हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मोशन हो रहा है ना, ऐसे ऐसे अगर हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो इसको कहेंगे कौन सा वेव कहेंगे शिवानी। सर ये क्या था, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स मोशन, क्या बाबू, ट्रांसवर्स वेव। सर लॉन्गिट्यूडनल वेव। नहीं समझ रहे सब शैतान। अरे बाबू जैसे मोशन अगर ऐसे हो रहा, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में हो रहा, ये वेव आपको चल रहा है बाबू, वेव भी ऐसे जा रहा है, अब पार्टिकल का मोशन भी क्या हो रहा है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, तो ये हो गया बाबू आपका लॉन्गिट्यूडनल। इसको उठा के ऐसे कर दो, उठा के ऐसे कर दो। हाँ, तो अगर ऐसे पानी का जो वेव होता है बाबू ऐसे होता, अप डाउन होगा, यहाँ से ऐसे ऊपर उठेगा फिर नीचे जाएगा, ऊपर उठेगा नीचे जाएगा, है ना। तो ऐसे वेव को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, ट्रांसवर्स वेव कहेंगे, ट्रांसवर्स वेव कहेंगे। ये कौन सा, ये फोटो कौन सा बना हुआ बाबू, फोटो में ट्रांसवर्स है। सर ट्रांसवर्स वेव का। हाँ ये ट्रांसवर्स वेव का, ठीक है ना, और देखेंगे अगर वो वीडियो होगा ना तो दिखा देंगे, शैतानी सबको समझ में नहीं आता है ना, ये ट्रांसवर्स वेव का। तो आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, आगे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, है ना। किसका सर, क्या है ना बाबू, आगे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे किसका सर, वेव का। ये क्या है, वेव है, वेव है, वेव है, तो इसका हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बाबू, पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्रेस्ट है, टफ है ना, क्रेस्ट और ट्रफ है। ये क्या होता है सर, तो क्रेस्ट रफ जब भी होगा बाबू ट्रांसवर्स वेव में होगा, ट्रांसवर्स वेव में है ना, क्या होगा, ट्रांसवर्स वेव में होगा। ऐसे बाबू वीडियो ऑन करो। तो देखो अगर ऐसे वेव जा रहा है तो ये कौन है, ट्रांसवर्स वेव है। तो ट्रांसवर्स वेव में बाबू जो सबसे मैक्सिमम पॉइंट होगा, सबसे मैक्सिमम पॉइंट होगा, वो जो सबसे मैक्सिमम पॉइंट होगा, है ना, जो सबसे मैक्सिमम पॉइंट होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, क्रेस्ट कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्रेस्ट कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्रेस्ट कहेंगे। अरे शैतान इसको वेव बनाओगे तो कुछ इस तरह से ऐसे प्रोपोगेट करेगा ना जी, है ना। जो सबसे मैक्सिमम पॉइंट होगा बाबू, जो सबसे मैक्सिमम पॉइंट होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे बाबू, क्या कहेंगे, क्रेस्ट कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, क्रेस्ट कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्रेस्ट कहेंगे, क्रेस्ट कहेंगे, क्रेस्ट कहेंगे, है ना, क्रेस्ट करेंगे। इस तरह से मान लो वेव आपका चल रहा है, इस तरह से क्या हो रहा है बाबू, वेव अगर चल रहा है ना, चल रहा है इस तरह से, इस तरह से अगर आपका वेव चल रहा है, ठीक, इस तरह से अगर आपका वेव चल रहा है शैतान, है ना। आप लोग समझ नहीं पाते हो जी, कैसे समझाया जाए, ठीक। तो इसमें जो मैक्सिमम पॉइंट है, यहाँ पे क्या मैक्सिमम पॉइंट है, वेव जाएगा इसी ना जी, इसी तरह से जाएगा ना जी, इसी तरह से जाएगा ना। हाँ सर जाएगा तो इसी तरह से, है ना। तो इसमें जो बाबू आपका जो सबसे हाईएस्ट पीक पॉइंट दिखाई दे रहा है, इसमें जो सबसे पीक वाला पॉइंट दिखाई दे रहा है, सबसे पीक वाला पॉइंट जो आपको दिखाई दे रहा है ना, जो सबसे पीक वाला पॉइंट दिखाई दे रहा है, सबसे पीक वाला यहाँ पे है सब, इसमें सबसे पीक यहाँ है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्रेस्ट कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्रेस्ट कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्रेस्ट कहेंगे, क्रेस्ट कहेंगे ना। तो क्रेस्ट क्या होता है, वो क्रेस्ट क्या होता है, क्रेस्ट इज द पॉइंट बाबू ऑन वेव बाबू विद द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट, है ना। यहाँ पे बाबू ये पार्टिकल का मोशन कैसे होगा, ये वेव चलेगा तो ऐसे होगा, ये वेव अगर प्रोपोगेट करेगा तो कैसे होगा, ये वेव ऐसे होगा, है ना। यहाँ वाला नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, नीचे आएगा ऊपर जाएगा, नीचे आएगा ऊपर जाएगा, नीचे आएगा ऊपर जाएगा, है ना। तो ऐसे पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, क्रेस्ट कहेंगे, जो सबसे मैक्सिमम हाइट पे है, ये सबसे मैक्सिमम पॉइंट है, ये सबसे मैक्सिमम पॉइंट है, इसको क्या कहेंगे, क्रेस्ट कहेंगे।
है ना, क्रेस्ट कहेंगे, क्रेस्ट कहेंगे इसको, वही हम लोग क्या लिखे बाबू, क्रेस्ट कहेंगे। ये क्रेस्ट मेरा क्या एक पॉइंट होता है, क्रेस्ट क्या होता है, एक पॉइंट होता है ना, पॉइंट होता है। तो इसमें बाबू पॉइंट ए एंड बी, ये पॉइंट ए और बी क्या है मेरा, क्रेस्ट है। पॉइंट ए और बी क्या है, क्रेस्ट है, क्रेस्ट है। पॉइंट ए और बी क्या है, क्रेस्ट है। ट्रफ किसको कहोगे, ट्रफ किसको कहोगे, है ना, ट्रांसवर्स वेव में जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है, ट्रांसवर्स वेव में यहाँ पे वाला पॉइंट क्या है, सबसे लोएस्ट, यहाँ वाला पॉइंट सबसे लोएस्ट है ना, और आगे रहेगा तो यहाँ वाला वो पॉइंट क्या है, सबसे लोएस्ट है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रफ कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, ट्रफ कहेंगे। लैंग्वेज ट्रांसवर्स में वो एक क्रेस्ट होता है, एक ट्रफ होता है। तो जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा वेव का सबसे हाईएस्ट जो पॉइंट होगा उसको क्रेस्ट कहेंगे। अब वेव का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा, जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रफ कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, ट्रफ कहेंगे, ट्रफ कहेंगे, है ना, ट्रफ कहेंगे, है ना, उसको क्या कहेंगे, ट्रफ कहेंगे। शांति से समझना, है ना, ठीक। उसको हम लोग क्या कहेंगे सीधा, ट्रफ कहेंगे, है ना, ठीक। तो ये क्रेस्ट हो गया। तो यहाँ पे क्रेस्ट कौन है, पॉइंट ए और बी क्या है, क्रेस्ट है। पॉइंट ए और बी क्या है, क्रेस्ट है। पॉइंट सी और डी क्या हो जाएगा, ट्रफ हो जाएगा। ये वाला बहु पॉइंट सी हो गया और ये पॉइंट डी क्या हो गया, ट्रफ हो गया। ये क्या हो गया, ट्रफ हो गया, ट्रफ हो गया, ट्रफ हो गया। तो क्रेस्ट हो गया। अब हम लोग ट्रफ को डिफाइन करो। ना समझ में आ रहा शर्मा जी, झूठ बोलेगी। सर आ रहा है। तो ट्रफ कौन कौन सा पॉइंट होगा बताओ तो, झूठ भी बोलते हैं शर्मा जी। सर ट्रफ जो मेरा ऊपर कौन में कौन है सा, वो क्रेस्ट है, जो नीचे में वो ट्रफ है। क्या बाबू, क्या समझा, जो ऊपर में है वो क्रेस्ट होगा और नीचे वाला फिर हाँ ट्रफ होगा। सबसे लोएस्ट जो पॉइंट होगा वो मेरा ट्रफ बनेगा। उस शैतान सो रहे, उसको ढूंढेंगे। ट्रफ इज ए पॉइंट बाबू ऑन वेव बाबू, ट्रफ इज ए पॉइंट बाबू ऑन वेव बाबू विथ द, ये सब ये क्या पढ़ा रहे हैं सर, ये कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा रहे हैं बाबू। विथ द बाबू मिनिमम, ट्रफ इज ए पॉइंट बाबू ऑन वेव विथ द बाबू minimum value of downward, minimum value of बाबू downward displacement। सबसे लोएस्ट पॉइंट डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट है ना, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, फ्रॉम मीन पोजीशन। ये जो वेव है बाबू, नॉर्मल अगर धागा छोड़ दोगे, स्ट्रिंग को छोड़ दोगे तो इस पोजीशन पे रहेगा, ऐसे हॉरिजॉन्टल रहेगा, है ना। तो ये आपका मीन पोजीशन होता है। ये जो स्ट्रेट लाइन है बाबू बीच वाला, ये क्या होता है, आपका मीन पोजीशन होता है, मीन पोजीशन होता है। ये क्या होता है, मीन पोजीशन होता है, मीन पोजीशन होता है। कौन बोला सर, अरे शैतान धागा पकड़ के ऐसे छोड़ दो, धागा पकड़ के ऐसे छोड़ दो बाबू, है ना। तो ये नॉर्मल पोजीशन है। अब उधर अपने सिस्टर को कहो कि खेलो, ऐसे ऐसे करके खेलो, तो मीने पोजीशन से ऊपर नीचे जाएगा, ऐसे ऐसे करके खेलोगे, है ना, ऐसे ऐसे करके खेलने का, है ना। तो ये वेव चल गया, ये ऐसे जैसे खेलने का दिया, आपका क्या चल गया, वेव चल गया, वेव चल गया, है ना, वेव चल गया, ठीक, वेव चल। तो ये वाला जो है बाबू, ये जो लाइन है ये क्या है, आपका मीन पोजीशन है। ये जो लाइन है ये क्या है, मीन पोजीशन, है ना, मीन पोजीशन। लिखो बाबू, कहाँ से वीडियो लाएंगे, पॉइंट बी एंड डी बाबू, देखते हैं कागो और वीडियो होगा तब। पॉइंट डी एंड बी एंड डी बाबू आर ट्रफ, क्या होगा, ट्रफ होगा, ट्रफ होगा, ट्रफ होगा। सी और डी होगा सर। हाँ बाबू सी और डी होगा, सी और डी होगा, सॉरी बाबू। ये सी हो गया, एक डी हो गया, सी डी क्या बनेगा, ट्रफ बनेगा, ट्रफ। तो ये जब भी होगा वो क्रेस्ट ट्रफ जब भी आएगा ट्रांसवर्स वेव में आएगा। क्रेस्ट और ट्रफ जब भी बनेगा कहाँ बनेगा, ट्रांसवर्स वेव में बनेगा, है ना, ट्रांसवर्स वेव में। अगर लॉन्गिट्यूडिनल वेव रहेगा तो सर मतलब वो पार्टिकल इधर उधर, मैंने जिस डायरेक्शन में वेव हो रहा है उसी डायरेक्शन में अगर वाइब्रेट कर रहा है। लिखा शैतान, सुबह सुबह शर्मा जी स्नान नहीं की बाबू, मेरा रूम स्नान कर लिया। ऐसे वानी वीडियो ऑन कीजिए। तो कल आओगी शर्मा जी की, कल सोएगी बाबू? सर आएंगे। ये तो बात परसों भी बोली थी, भोली भोली। तेज हुई है बाबू, तेज हुई, थोड़ा मेहनत कीजिए, सबसे तेज बनिए। हम देखे पढ़ाते पढ़ाते शैतान पतले होते जा रहे हैं, दिन भर खाली बोलते रहते, पढ़ाते पढ़ाते एकदम हालत खराब हो रहा है। जल्दी लिखिए,
आई सर, इसमें तो क्रेस्ट रफ होता है और लॉन्गिट्यूडनल वेव रहेगा, उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा? अगर ट्रांसवर्स वेव है तो इसमें तो क्रेस्ट रफ होता है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा? लिखो लिखो। लॉन्गिट्यूडनल वेव में बाबू आपका क्या बनता है? कंप्रेशन रिफ्रैक्शन बनेगा। क्या बनेगा? ये कौन सा वेव है? ये लिख लेना, ये लिख लेना शैतान, ये ट्रांसवर्स वेव है, ये भी लिखिए लो इसके नीचे। ये कौन सा वेव है सर? ये ट्रांसवर्स वेव है। ये क्या है? ट्रांसवर्स वेव है, ट्रांसवर्स वेव है। धर्मवीर, कहानी समझ में आ रहा है? धर्मवीर लिख लिया बाबू, लिख लिया शर्मा जी। यस सर। लाइट कट गया ना अनुष्का? यस सर। बहुत लाइट कटता है। चलो ठीक है, सर आ गया। आ गया। चलिए आप छोड़िए, अब अप डाउन क्या करोगे? ठीक है। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग का नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन होगा? ये फर्स्ट प्रॉपर्टी था। सेकंड क्या वो? कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन है। कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन है। सेकंड कौन है? कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन है ना। ट्रांसवर्स वेव में बाबू पार्टिकल कैसे मोशन करेगा? अप डाउन, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, है ना, ऊपर नीचे, ऐसे ऐसे मोशन करेगा, है ना। ट्रांसफर लॉन्गिट्यूडनल वेव में ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, है ना। नेक्स्ट हो, नेक्स्ट इसका वीडियो देखते हैं बाबू, अभी लगता नहीं है क्या। नेक्स्ट क्या बाबू? कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन है। तो कंप्रेशन रिफ्रैक्शन बाबू मेरा लॉन्गिट्यूडनल वेव में होगा। लॉन्गिट्यूडनल वेव में कैसे बाबू, कैसे बाबू, कैसे बाबू? बताते हैं कैसे होता है जो, है ना, बताते हैं कैसे होता है। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ, हमारे पास क्या है? एयर मॉलिक्यूल है। तो अभी आपको दिखाए थे बाबू एयर मॉलिक्यूल कैसे, जैसे हम बोल दिए तो यहाँ वाला बगल वाला मॉलिक्यूल क्या हो? वाइब्रेट हुआ। यहाँ बगल वाला इसको वाइब्रेट किया, इसके बगल वाला आगे को वाइब्रेट किया। अब बगल में मान लो दादी जी खड़ी है, तो उनका कान में जाकर गाना सुनाई दिया, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, है ना। तो कैसे हमारा साउंड कैसे ट्रेवल कर रहा है? ऐसे हॉरिजॉन्टल एयर मॉलिक्यूल ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे वाइब्रेट कर रहा है ना, ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। तो ऐसे वेव को हम लोग क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूडनल कहेंगे, है ना। तो लॉन्गिट्यूडनल में हम लोग क्या होता है? कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन होता है। नेक्स्ट है बहुत सेकंड नंबर जो प्रॉपर्टी है मेरे लाल, कंप्रेशन होगा। सेकंड नंबर जो कंप्रेशन होगा एंड क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। कंप्रेशन होगा एंड रिफ्रैक्शन होगा, है ना, रिफ्रैक्शन होगा। ये क्या होता है सर? ये क्या होता है? कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन। पहले हम लोग कंप्रेशन के बारे में सीखेंगे। ठीक, देखो हमारे पास एयर मोलिक्यूल है, यहाँ पे क्या बाबू? एयर मोलिक्यूल है, एयर मोलिक्यूल है, एयर मोलिक्यूल है ना, एयर मोलिक्यूल है, एयर मोलिक्यूल क्या है बाबू? बना बिंदु बिंदु दो जी, बिंदु बिंदु दो, नहीं तो आप लोग फिर टाइम लोगे। हेडिंग दो, इधर लिखो, इधर बगल में डॉट डॉट दो बाबू, डॉट डॉट दो, दे दिए सर, है ना। नेक्स्ट बाबू कुछ मोलिक्यूल पास पास बनाओ। ये हो गया पास पास। जल्दी दो, जल्दी दीजिए, जल्दी दीजिए बाबू, बहुत पढ़ना है, ठीक। फिर मोलिक्यूल क्या होगा? दूर हो जाएगा। ये हवा है बाबू, हवा का मोलिक्यूल है, ये क्या? हवा है, हवा है, हवा है, हवा है। हवा में ऐसी साउंड वेव ट्रेवल करता है। फिर क्या होगा? आगे जाके मोलिक्यूल क्या होगा? सट जाएगा। आज रूम में लगता है झाड़ू नहीं लगा था, इसीलिए रूम गीला हो गया। आप लोग जल्दी से सेंचुरी पूरो बाबू, फिर बोर्ड वोर्ड सब चेंजे कर देंगे के बाद, स्मार्ट बोर्ड ले आएंगे, प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। नेक्स्ट बाबू इसी तरह से आगे होगा शैतान। बनाए जल्दी, बनाए जल्दी, बनाए जल्दी, बनाए जल्दी, बनाए जल्दी, बनाए। है सतीश, सतीश शैतान।
यस सर। पढ़ लिया साउंड पे बाबू कि नहीं पढ़ा भी साउंड? नहीं सर, थोड़ा मैं 8 क्लास में पढ़ा था, वही याद है। तो 8 क्लास में ये सब नहीं पढ़ाया जाता बाबू, हम लोग खुद नहीं पढ़ाते हैं। पढ़े हैं सर हम। ठीक, अच्छी बात है। अच्छा, बड़ा टॉपिक भी हो जाता है बाबू। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैथ पढ़ेंगे शर्मा जी। कल हम लोग क्वाड्रिलेटरल पढ़ लेंगे। कल हम लोग मैथ पढ़ेंगे बाबू, एलकेजी का सिलेबस है बाबू, क्वाड्रिलेटरल है। ठीक ठीक बाबू। नीचे ये तिरछा हो गया जी, सेम ही लाइन में बना, चलो है ना। तो जहां मॉलिक्यूल बाबू ज्यादा डेंस है, यहाँ मॉलिक्यूल रेड वाला मॉलिक्यूल क्या है? ज्यादा डेंस है, ज्यादा डेंस है। तो यहाँ पे क्या होगा? कंप्रेशन होगा। यहाँ का मॉलिक्यूल मेरे लाल, यहाँ का रेड वाला जो मॉलिक्यूल है वो क्या है? ज्यादा पास पास है। यहाँ का मॉलिक्यूल क्या है? ज्यादा पास पास है ना, ज्यादा पास है। ये कौन सा वेव है सर? ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। हवा मॉलिक्यूल ऐसी ना वाइब्रेट करता है। हाँ सर। तो ये मेरा क्या बनेगा? ये जो बनेगा है ना बाबू, और ये जो बनेगा और ये जो बनेगा, ये तीनों पोजीशन क्या होगा? कंप्रेशन होगा। यहाँ पे मॉलिक्यूल सटा हुआ है, कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेस माने दबा हुआ है। तो ये रेड वाला पोजीशन क्या बनेगा? कंप्रेशन बनेगा। रेड वाला पोजीशन क्या बनेगा? कंप्रेशन बनेगा, कंप्रेशन बनेगा। रेड वाला क्या बनेगा? कंप्रेशन बनेगा, है ना। रेड वाला क्या बनेगा बोले? कंप्रेशन बनेगा। ये क्या बनेगा? कंप्रेशन बनेगा। इसको हम लोग क्या कहें? लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ये कैसा वेव है सर? लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल। ये कौन सा वेव है सर? ये लॉन्गिट्यूडिनल है, लॉन्गिट्यूडिनल है, ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। क्वाड्रिलेटर पढ़ लिया सतीश? अच्छा शैतान कह रहा क्वाड्रिलेटर पढ़ लिया? फार्मूला नहीं याद है सर। ये वाला जो वेव है सर, ये वाला एक एक ब्लैक कलर, ब्लैक कलर, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्या है? दूर दूर है ना बाबू, यहाँ मॉलिक्यूल्स क्या है? दूर दूर है, दूर दूर है। तो ये मेरा कौन सा बाबू? रेयर फ्रैक्शन हो जाएगा। ये मेरा कौन सा बनेगा बाबू? ये मेरा क्या बनेगा? पोजीशन रेयर फ्रैक्शन का। ये क्या बनेगा? रेयर फ्रैक्शन का। कल हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ेंगे एकदम शुरू से। ये हो गया, ये पोजीशन हो गया, और ये वाला हो गया। ये क्या बनेगा? रेयर फ्रैक्शन बनेगा, रेयर फ्रैक्शन बनेगा, है ना, रेयर फ्रैक्शन बनेगा, रेयर फ्रैक्शन बनेगा, है ना। ठीक बाबू। तो हवा में बाबू इसी तरह से वाइब्रेट होता है। हवा में क्या होता है? इसी तरह से वाइब्रेट होता है ना। अभी बताए ना बाबू, साउंड मेरा कैसे प्रोपेगेट करता है? ऐसी ना। हाँ, हम बोले तो हवा क्या वाइब्रेट हो रहा था, तो ऐसे ही वाइब्रेट होगा। एक बार मॉलिक्यूल हवा मॉलिक्यूल क्या होगा? सट जाएगा, एक बार फिर फैल होगा, फिर सटेगा, फिर फैल होगा, फिर सटेगा, फैल होगा। तो जब एक दूसरे से सट जाएगा उसको कंप्रेशन कहेंगे, जब दूर हो जाएगा उसको रेयर फ्रैक्शन कहेंगे, रेयर फ्रैक्शन कहेंगे, रेयर फ्रैक्शन कहेंगे ना। तो कंप्रेशन को डिफाइन करेंगे मेरे राम, है ना। कंप्रेशन इज ए पॉइंट बाबू, ये भी मेरा क्या है? पॉइंट है। कंप्रेशन इज ए पॉइंट, कंप्रेशन इज ए पॉइंट ऑफ हेयर द, आप किसी भी बुक से पढ़ो बाबू, इस तरह से अरेंज करके नहीं दिया हो रहा है ना आपको पढ़ाने के लिए बाबू, खुद हमको 4-5 को बुक से देखना पड़ता। अभी आपको हम पढ़ा क्या रहे हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा रहे हैं, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा रहे हैं। तो साउंड चैप्टर ओपन करोगे तो वहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स से गायब है साउंड का। ठीक, बहुत कम आ रहा है। अरे सेकंड अब ये बजवा को खाओगे, कम जा रहा है शर्मा जी? नो सर, ठीक तो आ रहा है। कम जा रहा है धर्मवीर? आए बाबू, कद धर्मवीर भी तो शैतान सुतिए जाता, सो गया, इसको कूटेंगे। कम जा रहा है शिवानी? आ रहा था लेकिन अब तो ठीक हो गया। चलो देखो बाबू, कंप्रेशन इज ए पॉइंट बाबू, भेयर बाबू, भेयर बाबू, भेयर द बाबू, भेयर द बाबू पार्टिकल्स, भेयर द बाबू पार्टिकल्स बाबू ऑफ मीडियम और कितना बज गया सौम्या? तो देख लीजिए 50 हो गया बाबू। ठीक है सर, तब वीडियो नहीं देखती हो लास्ट वाला? सौम्या जाती है तो बाबू। सर, देख लेती हूँ सर, कभी कभार एक साथ सारा जो छूटता है। अरे शैतान कल वाला देखिए, मान लो लास्ट का जो 10 मिनट छूटता है तो उसको तो देख लीजिए कम से कम, 10 मिनट तो अच्छा देखना सर, रहता संडे को सब देख लेती हूँ मैं। है। शैतान संडे को देखोगी बाबू? आप तो हद करते बाबू। वैसे जैसे आज छूट गया 10 मिनट, तो स्कूल से आई तो जब भी 10 मिनट का तो काम है बाबू, 10 मिनट में 5 मिनट लगे ना, 2x स्पीड करके देख लेना है। ओके सर। इसी कारण आपका कमजोर हो रहा है, और कोई बात नहीं बाबू, आपका बेसिक इसी कारण से कमजोर हो रहा है। अब यहाँ वाला छोड़ोगे, कल हम लोग इससे आगे शुरू करेंगे, कल तो मैथ शुरू करेंगे, तो जो 10 मिनट छूटता है उसको देख लीजिए।
कंप्रेशन इज ठीक है जय सतान कंप्रेशन इज अ पॉइंट वो वेयर द पार्टिकल्स ऑफ बाबू मीडियम बाबू आर क्लोजर बाबू क्लोजर बाबू और क्या होगा मैक्सिमम डेंसिटी होगा और डेंसिटी इज क्या होगा मैक्सिमम होगा। ये मेरा क्या है गैसेस मोल पास पास है ना ठीक। तो ये क्या होगा कंप्रेशन होगा। रेयर फ्रैक्शन बाबू रेयर फ्रैक्शन क्या होता नहीं जा रहा वासु बाबू अब आ रहा है। रेयर फ्रैक्शन is a point where the particle of medium are farther दूर रहेगा क्या रहेगा फार्दर रहेगा और डेंसिटी इज मिनिमम। डेंसिटी क्या होगा मिनिमम होगा डेंसिटी क्या हो जाएगा मिनिमम हो जाएगा। क्या है नुस्खा कहानी समझ में आ रहा जी सर आ रहा है। स्कूल में हम लोग जो साउंड पढ़े बाबू उससे यहाँ बहुत अंतर मिलेगा। वहां तो आपको बुक में जो रहता है उतना ही ना पढ़ाएगा बाबू कोई भी टाइम बाउंड रहता है। आधा चैप्टर नहीं खत्म होता है कंप्लेन आता आधा बच गया एगो चैप्टर बच गया। लिखिए रस्सी रखी हो शर्मा जी। हाँ सर है। हाँ तो बहन के साथ खेलिएगा तो रस्सी पकड़ के खेलोगी तो उसमें कौन सा वेव चलेगा शर्मा जी। सर लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ये तो कसम खैले है बाबू आज स्प्रिंग पकड़ के नो खेलोगी सर मान नो हाँ, सर बोल ट्रांसवर्स वेव होगा। आज स्प्रिंग से ऐसे खेलोगी तो इसमें कौन सा वेव चलेगा मान लो स्प्रिंग को सर दाबो इसमें लॉन्गिट्यूडिनल वेव होगा। पानी में ढेला मारोगी तो कौन सा होगा। सर वो ट्रांसवर्स वेव होगा। है ना बाबू। अब मान लो बहुत सारा साइकिल खड़ा है शांति से समझना बहुत सारा साइकिल खड़ा है बाबू इस तरह से बहुत सारा स्टिक खड़ा है एक के बाद दूसरा के बाद तीसरा के चौथा के पांचवा के छठा के सातवां आठवां एक दूसरे से थोड़ा सा दूरी पे। अब एक ये छड़ी को गिरा दो तो ऐसे करके टोटल के टोटल छड़ी क्या होगा नीचे गिर जाएगा। बहुत सारा मान लो स्टिक ऐसे खड़ा हो एक को गिरा दो। बाबू स्कूल जाते साइकिल देखते हो ना बाबू साइकिल एक दूसरे से क्या रहता है पास पास खड़ा है एक को गिरा दोगे तो टोटल के टोटल साइकिल गिर जाएगा तो ये कौन सा वेव चलेगा। सर लॉन्गिट्यूडिनल वेव। कौन होगा बाबू शिवानी साइकिल स्टैंड में बहुत सारा साइकिल है बाबू एगो को गिरा दिए सारा का सारा आगे जाके गिर जाए कौन सा वेव होगा शिवानी। सर लॉन्गिट्यूडिनल वेव। कौन होगा बाबू सतीश बताओ तो शैतान। लॉन्गिट्यूडिनल होगा सर। हाँ बाबू लॉन्गिट्यूडिनल होगा चलो अच्छी बात है अथवा समझे शर्मा जी कि ना समझे बाबू। यस सर समझे। जहां बाबू अप डाउन होगा पार्टिकल क्या जाए ऊपर नीचे वो ट्रांसवर्स होगा और जहां हॉरिजॉन्टल होगा ऊपर नीचे नहीं होगा है ना उसको लॉन्गिट्यूडिनल। लिखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमको पढ़ना बाबू एम्पलीट्यूड वेवलेंथ पढ़ना है ना वेवलेंथ पढ़ना। देखो वेवलेंथ क्या होता है शैतान। सर नीचे वाला नेम रहेगा। डायग्राम जरूर बनाना नहीं तो कूट देंगे। वेवलेंथ समझा देते हैं अगला क्लास में लिखा देंगे। कल हम लोग मैथ पढ़ेंगे शैतान क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे एलकेजी का सिलेबस है बाबू कुछ नहीं उसमें भी आसान है।
देखो वेवलेंथ क्या होता है बाबू, वेवलेंथ क्या होता है बाबू? सबसे आसान टॉपिक साउंड है, इससे कोई आसान टॉपिक ही नहीं है जी। कुछ करना थोड़ी रहता है बाबू, थोड़ा एक्टिविटी करके पढ़ाना रहता है। एक्टिविटी करने के चक्कर में बात सुबह सुबह सुनने पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट बाबू। देखो बाबू वेवलेंथ क्या होता है बाबू, वेवलेंथ क्या होता है ना। हम एक ट्रांसवर्स वेव बना रहे हैं बाबू, इस तरह से क्या हो गया, एक ट्रांसवर्स वेव हो गया। ठीक, हेडिंग क्या देंगे शैतान, वेवलेंथ देंगे। वेवलेंथ, लेंथ क्या होता है बाबू, लंबाई होता है, ये लेमडा है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, लेमडा पढ़ेंगे। वेवलेंथ बाबू, ये इसको हम लोग पढ़ेंगे लेमडा पढ़ेंगे, LAMBDA, लेमडा पढ़ेंगे। इस तरह के सिंबल को हम लोग क्या पढ़ते हैं, लेमडा को पढ़ते हैं। वेवलेंथ को लेमडा से इंडिकेट करेंगे। वेवलेंथ मतलब क्या बाबू, वेव की लंबाई, बस वही हो गया, जैसा नाम वैसा काम। लेंथ मतलब लंबाई किसका, वेव का। तो कौन से वेव का सर, टोटल का नहीं मेरे लाल, एक कंप्लीट साइकिल का, एक कंप्लीट वेव का। या यूं समझो बाबू, जैसे वेव है तो इस पॉइंट का नाम क्या है, पॉइंट ए और पॉइंट बी को हम लोग क्या कहेंगे शर्मा जी, बोलो शैतान। पॉइंट ए और पॉइंट बी क्या बनेगा, सर रेस्ट सर। ठीक। पॉइंट सी और पॉइंट डी क्या बनेगा अनुज, है शैतान अनुज, ट्राफ बनेगा, ट्राफ बनेगा, ट्राफ बनेगा, है ना, ट्राफ बनेगा। ठीक, तो बाबू दो सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच की जो दूरी होगा, इस क्रेस्ट से अगला क्रेस्ट यहाँ मिल रहा, तो इसके बीच की जो दूरी बाबू, इसी को हम लोग लेमडा कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। दो बाबू इसमें वेवलेंथ का बहुत सारा डिफिनेशन होगा, बहुत सारा। दो सक्सेसिव क्रेस्ट से, तो यहाँ से बाबू यही ना बाबू, एक पहला क्रेस्ट, इसका जस्ट अगला क्रेस्ट क्या है, ये है ना। ठीक है बाबू, इसका जस्ट अगला क्रेस्ट यही है बाबू, है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसका जो लेंथ होगा इसी को हम लोग कहेंगे वेवलेंथ कहेंगे, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे, है ना। इसी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, वेवलेंथ कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे, है ना। कहाँ सर, दो सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच की दूरी। ठीक, आए सर नीचे वाला ट्रफ, ट्रफ यहूं से ले सकते हो, क्या फर्क पड़ता है, दो सक्सेसिव ट्रफ हो गया, है ना। ठीक है, दो सक्सेसिव, तो इस पॉइंट सी से पॉइंट डी के बीच की जो दूरी होगा इसी को हम लोग क्या कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे। पॉइंट सी और पॉइंट डी के बीच की जो दूरी होगा इसी को वेवलेंथ कहेंगे, इसी को क्या कहेंगे, वेवलेंथ। बहुत सारे बाबू, बहुत सारे इसमें पॉसिबल है, बहुत सारे पॉसिबल है ना। ये वेवलेंथ चाहिए, वेवलेंथ, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे, वेवलेंथ का। दो सक्सेसिव क्रस्ट के जो बीच की दूरी है उसको या तो वेवलेंथ कर दो, या दो सक्सेसिव ट्रफ के बीच की दूरी को क्या कर दो, वेवलेंथ कर दो, है ना। ठीक हो, या बाबू यहाँ से स्टार्ट करो, पॉइंट ABCD, ई हो गया और यहाँ F हो गया। अब समझना, ई पॉइंट से स्टार्ट किया, पार्टिकल ऊपर की ओर जा रहा, नीचे आया, नीचे आया। F के बाद बाबू क्या गया, पॉइंट E वाला मोशन को रिपीट किया, ई में पार्टिकल ऊपर जा रहा, F के बाद बाबू, F के बाद भी पार्टिकल क्या हो रहा, ऊपर जा रहा। तो एक कंप्लीट साइकिल हुआ। तो ई और एफ के बीच की जो डिस्टेंस होगा सारे का सारे हम लोग क्या कहेंगे, वेवलेंथ लेमडा कहेंगे ना। तो आप कहीं लेमडा को जैसे भी डिफाइन कर सकते हो, आपका डिफिनेशन दो क्रस्ट के बीच में जो दूरी होगा उसी को वेवलेंथ कहेंगे, ये भी सही है। दो ट्रफ के बाबू क्या होगा, बीच के जो दूरी होगा उसको वेवलेंथ कहते हैं, ये भी सही है। या बाबू एक कंप्लीट वेव का, इसको हम लोग कहेंगे क्या हो गया, एक कंप्लीट वेव हो गया। कंप्लीट वेव कहने का मतलब क्या होता है बाबू, क्या हुआ अपने माने उतने उसके पीरियड के बाद अपना क्या करें, मोशन रिपीट करें। तो ई के बाद एफ से ऊपर जाओगे तो फिर इसी रास्ते को रिपीट कर रहा है। तो ई और एफ के बीच क्या होगा, कंप्लीट हो गया। तो इसके ई और एफ के बीच की जो दूरी होगा इसी को हम लोग क्या कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे, है ना। तो वेवलेंथ का बहुत सारे डेफिनेशन है, सारे का मतलब एक ही होता है, एक ही होता है ना, एक ही होता है। ठीक है शैतान, रहने देते बाबू, आप लोग का स्कूल भी जाना है ना। इतना लिख लो, अगला क्लास में इसको हम लोग को डिस्कस करेंगे। किसको किसको हाइट डिस्टेंस पढ़ना है जी, हाइट डिस्टेंस पढ़ लिया सतीश, क्या सर? हाइट डिस्टेंस पढ़ लिया।